जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों अपने यूट्यूब चैनल टीसीसी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग चाहे सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा में आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप टेट की तैयारी कर रहे हो, आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये लाभ हानि हमारा एक चैप्टर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन मान के लिए 2 क्वेश्चन आना ही आना है, और ये मान के चलिए पूरा जो हमारा गणित है उस पूरे गणित में ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम देखते हैं इसमें हम लाभ हानि की श्रृंखला चल रही है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इसके बाहर आपका कहीं भी क्वेश्चन नहीं आना। खासकर यूपीपी एग्ज़ाम वाले बिल्कुल ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को इसके बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आना है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो लाभ हानि की श्रृंखला थी इसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराया जा चुका था। अब आगे देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या है। वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा का कम या अधिक मिलना। देखिए ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे गलत कर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए हम लोग फार्मूले का उपयोग करते हैं और फार्मूला हमारा क्या होता है। देखिए अब हम कहीं भी भैया एक फार्मूला याद करके सुनाओ तो एक फार्मूला तो याद ही नहीं हुए, तो अगर देखा जाए कि हर टॉपिकिया के एक फार्मूला बा तो हर टॉपिक के एक फार्मूला कहाँ से याद हो पाए। तो हमका बस ध्यान ये दिएगा कि फार्मूले पर ध्यान नहीं दिएगा, बस हमको केवल एक कॉन्सेप्ट समझना है, उसी एक कॉन्सेप्ट से हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए कुछ किताबों में हमारा फार्मूला भी है, तो हम फार्मूला भी देख लेते हैं। देखिए हमारा एक फार्मूला ये होता है नया भाव बराबर नया भाव बराबर। तो हम देखते हैं कि जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, कीमत गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे, यहाँ से क्या लिखेंगे, कम या अधिक मात्रा। और गुणे क्या हो जाएगा 100। लेकिन ध्यान देखिएगा ये जो हमारा है ये किसके लिए है, नया भाव के लिए। क्या पूछता है, नया भाव। अगर हम यहीं बगल में देख लेते हैं, एक हमारा होता है पुराना भाव। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, कीमत गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे कम या अधिक मात्रा गुणे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। तो हम लोग देखते हैं कि चाहे हमारा नया भाव पूछेगा चाहे हमारा क्या पूछता है, पुराना भाव, तो हमारा ये फार्मूला लिखा हुआ है जिससे हमारा चाहे नया भाव पूछेगा चाहे पुराना भाव हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं नया भाव की, तो कीमत गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी, कम या अधिक, गुणे क्या होगा 100। पुराना भाव का मतलब कीमत गुणे वृद्धि या कमी, कम या अधिक मात्रा, और 100 प्लस वृद्धि या कमी। तो देखते हैं लिखा हुआ है नया भाव, तो हमको क्या निकालना है, नया भाव। ध्यान समझिए कीमत हमारा कितना दिया हुआ है 400 गुणे, देखिए वृद्धि कितना हो रहा है 25% बटे कम या अधिक मात्रा कितना है 10 गुणे, अगर पूछेगा नया भाव तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ देखते हैं 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 10 पचाम 25, 2 से काट लेते हैं 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 रुपये प्रति किलोग्राम। या हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो इसका नया भाव है वो हमारा कितना है 10 रुपया प्रति किलोग्राम है। कहने मतलब क्या है, 10 किलोग्राम कम मिलता है। कहने मतलब हमारा जो फार्मूला था 400 गुणे 25, 10 गुणे कितना हो गया 100, साल की कितना आ गया 10 किलोग्राम। अब ध्यान समझिए ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अगर आप समझ जाते हैं कभी किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी, हमको फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा ध्यान से देखिए ये बताइए 25% का मान होता कितना है।
25 पैसे चावल का दाम 25 पैसे बढ़ गया। तो ये बताइए 25 का मतलब 1 बटे कितना होगा 4। तो ये बताइए अगर हम दाम की बात कर लेते हैं तो पहले दाम कितना था 4 और अब बढ़ के कितना हो गया 5। लेकिन यहाँ देखिए 10 किलोग्राम चावल क्या मिलता अधिक। ये बताइए ये जो हमारा बढ़ रहा है ये हमारा क्या है दाम है। लेकिन अगर हम मात्रा की बात कर लेते हैं, अब ध्यान देखिए अगर यहाँ से हम देख लेते हैं तो ये हमारा 5 था, अब 5 से हमारा ये मान कितना होगा 4। ये बताइए अगर हम वृद्धि की बात कर लेते हैं 4 से 5 हुआ वृद्धि हुई, लेकिन ये 5 में हमको कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। ये बता दिए पहले हमको कितना मिलता था 5 किलोग्राम, अब हमको कितना मिलता है 4। तो ये बताइए कमी होगा कि वृद्धि। तो अगर 5 से 4 जा रहा है, देखिए लिखा है 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। अगर ये 4 से 5 जा रहा होता तो हमको चावल क्या मिलता अधिक मिलता। ये बता दीजिए 5 से 4 जाने में अंतर कितने का 1, और 1 का मान कितना दिया है 10। तो ये बताइए अगर 1 का मान 10 है तो 4 का मान 40 और यहाँ 5 का मान 50। तो ये हो गया 50 और ये हमारा क्या हो गया 40। अब ध्यान समझिए ये वाला जो हमारा दिया है पुराना भाव है। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं ये हमारा कौन सा भाव है नया भाव। तो देखिए नया भाव हमारा कितना है 40 और कितना किलोग्राम है 40 में 10 किलोग्राम अधिक मिलता है। तो ये बता दीजिए कि अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं 400 रुपये में और बटे क्या करेंगे 40, 4 धामा 40 कहने मतलब 10 रुपये प्रति किलोग्राम। कहने में अगर 400 रुपये में कुल है हमको कितना लेना है 40 किलोग्राम। तो 400 को 40 से भाग करें कितना आ जाएगा 10 रुपया प्रति किलोग्राम। अरे 40 किलोग्राम खरीदे होंगे और 10 रुपया के हिसाब से तो हमको कितना मिलेगा, तभी तो हमको 400 रुपया होगा। तो 40 धामा 400 और 400 के हिसाब से 10 रुपया प्रति क्या हुआ किलोग्राम। ये तो हमारा क्या है नया भाव। लेकिन अगर पुराना भाव पूछता है तो यहाँ हमारा पुराना भाव कितना है 50, कुछ नहीं करना है 400 और बटे हमारा कितना हो गया 50, 5 अठे 40 कहने मतलब 8 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये जो हमारा नया वाला भाव आया वो कितना आ गया 10 रुपये प्रति किलोग्राम और ये जो हमारा पुराना वाला भाव आया वो कितना आ गया 8 रुपये प्रति किलोग्राम। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम लोग इसको बहुत ही आसानी से इस प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या लिखा हुआ है चीनी 10% महंगी हो गई जिससे 440 में 2 किलोग्राम कम चीनी मिलती है। चीनी क्या हो रही है कम मिल रही है, ध्यान समझिएगा। तो पुराना भाव ज्ञात करना हमको फार्मूला पता है। पुराना भाव बराबर हमने लिखा था कीमत गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे कम या अधिक मात्रा गुणे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। अब ध्यान समझिए अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए कीमत हमारा कितना है 440। ये बताइए कि प्रतिशत कितना है 10, 2 किलोग्राम। ये बताइए महंगी हो गई, महंगी का मतलब 110 क्योंकि महंगी का मतलब क्या होगा वृद्धि और वृद्धि का मतलब क्या करेंगे जोड़ेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 11 चौक 44 2 से काट लेते हैं कितना होगा 20। तो ये आ गया जाएगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन देखिए ये क्या है हमारा, ये तो जब हमको फार्मूला पता हुए तब लगाए पाऊँ। लेकिन अगर फार्मूला मान लो एग्जाम में बैठो फार्मूला भूल गया तो क्या करबो फार्मूला याद करबो। तो अगर हम सभी को एक कॉन्सेप्ट से लगा रहे हैं केवल एक ही कॉन्सेप्ट से तो हमको क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। बस थोड़ा सा समझना है, बाकी जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमारा ट्रिक है बहुत ही सरल है। देखिए हमको करना क्या है, दूसरा नंबर 10% महंगा हो गया। 10% का मान 1 कितना हो गया 10। कहने मतलब पहले मान 10 था, पहले मान कितना था 10 था। ये बताओ 10 से बढ़ के हुआ कितना 11।
तो अगर मान 10 था और बढ़ के हमारा 11 हुआ तो ये तो हमारा क्या है, मूल्य है। कहने मतलब ये हमारा प्रारंभिक मान है और ये हमारा क्या है, बाद का मान है, प्रारंभिक नया। ठीक, अब देखिए लेकिन ये 10 से 11 क्या हुआ, मूल्य में हुआ है। लेकिन अगर देखिए कहने मतलब क्या है, अगर हम मात्रा की बात कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 में 10 की भाव से जाएगा। तो अगर हम मात्रा की बात करें हैं, मात्रा मूल्य का क्या होता है, विपरीत। तो 11 से क्या गया, 10। ये बताइए पहले 11 किलोग्राम मिलता था, कितना मिल रहा है, 10 किलोग्राम। कम मिल रहा है कि ज़्यादा, कम। कम कितना, 1। यहाँ पर लिखा होगा कमी, 2 किलोग्राम कम मिलता है। 1 का मान 2, तो ये बताइए 10 का मान कितना हो गया, 20। यहाँ से अगर हम देख लेते हैं 11 दूना 22। अब ज़रा ये बताइए कौन सा मूल्य पूछा है, पुराना वाला। कुछ नहीं करना है, 22 को ऐसे रहने दो। ये हमारा कितना था, 440। 22 दूना 44, तो ये आ गया 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा 2 क्वेश्चन और लिखा हुआ है। आपको 2 क्वेश्चन करा दिया गया है, उसके बाद 2 क्वेश्चन हमारा ये और लिखा हुआ है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। देखिए नया भाव का जो फार्मूला है मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम लोग फार्मूले का उपयोग नहीं करेंगे, केवल हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लेते हैं फार्मूले का उपयोग भी करना है तो देखिए नया भाव बराबर, यहाँ से हो जाएगा कीमत गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे कम या अधिक मात्रा गुणे 100। कम या अधिक मात्रा गुणे 100। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमको मान रखना है, कीमत हमारा कितना दिया गया, 240। ध्यान समझिए, वृद्धि कितने का, 20 का, कमी कितना किलोग्राम, 6 किलोग्राम, गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौ 24, 4 दूना 8 रुपये प्रति केजी। ये तो हमारा क्या हो गया फार्मूले पर। लेकिन ध्यान समझिए, अगर इसको हमको लगाना है तो लिखा हुआ है 20% की कमी, 20% का मान हो जाएगा 20 एकम 20 पंचे 100, 1/5। कहने मतलब क्या है, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये आ गया प्रारंभिक मूल्य, ये हमारा क्या हो गया नया मूल्य। तो ज़रा ध्यान देखते हैं, अगर यहाँ से बात कर लेते हैं तो ये हो गया मूल्य, इसके नीचे हमारी क्या हो गई मात्रा। ध्यान देखो, पहले 5 रुपया मूल्य था और 4 रुपया कम हो गया, कितना हो गया 4। कहने मतलब 5 से हमारा 1 कम हुआ तो कितना होगा 4। लेकिन देखो जब हम पैसा कम देंगे तो हमको क्या होगा, मात्रा ज़्यादा मिलेगा, और जब हम पैसा ज़्यादा देंगे तो मात्रा क्या होगा, कम मिलेगा। उसे जान जा कि मान लिया कि हम 10 रुपया 100 किलो, हमको 10 किलोग्राम चीनी लेना है, हमने क्या किया 10 रुपये के हिसाब से लिया तो हमको कितना किलोग्राम मिला, 10 किलोग्राम। लेकिन अगर 12 के हिसाब से लेंगे तो हमको क्या होगा, कम मिलेगा। तो ये बताइए, अगर हमारा पैसा ज़्यादा तो मात्रा कम, और जब पैसा कम तो मात्रा ज़्यादा। तो जो हमारा पैसा और मात्रा होते हैं एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो ये हमारे लेते 4 था, 4 से हमारा कितना हो गया 5। देखिए पहले मात्रा हमको 4 मिलता था, अब हमको कितना मिलने लगा, 1 ज़्यादा मिला, कितना मिलने लगा 5। वहीं पर कह रहा होगा अगर 4 से 5 मिल रहा है तो यह होगा अधिक, तो 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। अगर यहाँ 5 से 4 जाता क्या लिखा होता है, कम मिलता है। तो ये बता दिए दोनों का अंतर कितना है, 1। इस 1 का मान कितना है 6। अब ध्यान देखिए, अगर नए भाग की बात कर लेते हैं, 6 से यहाँ गुणा और 6 से यहाँ, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और ये 6 पंचे 30। ध्यान समझिए, हमारा
कितना किलोग्राम है 240, ये हमारा कितना है 240, 3 अठे 24 धामना, तो ये आ जाएगा 10 रुपये प्रति किलोग्राम, और ये हमारा कितना हो जाएगा 8 रुपये प्रति किलोग्राम। तो हमारा कौन सा भाव पूछा था, नया वाला भाव पूछा था, और नया वाला भाव हमारा कितना हो गया 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। अब देखते हैं, एक वस्तु 20 पैसा सस्ती होने पर तो पहले किस दर से मिलता था। पहले का मतलब क्या हो गया, पुराना भाव पूछा है, पुराना भाव। कुछ नहीं करना है, फार्मूला हमको पता है, कीमत गुणे वृद्धि या कमी बटे कम या अधिक मात्रा गुणे कितना हो गया 100। पुराना भाव बराबर कीमत गुणे वृद्धि या कमी, कम या अधिक मात्रा गुणे 100। देखिए अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं, कीमत का मान कितना हो गया 500, वृद्धि या कमी मतलब 20, कम या अधिक मात्रा मतलब 5। अब देखो 20% सस्ती होने पर कितना हो जाएगा 80, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से कितना हो गया 100, 2 चौक 8, 4 से काट लेते हैं, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा 25 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इसका जो पुराना भाव आया वो हमारा कितना आ गया 25 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन ध्यान समझिएगा, अगर हम दूसरे स्टेप की बात कर लेते हैं, 20% सस्ती मतलब होगा 20/100, 1/5। कहने मतलब पहले प्रारंभिक मान, उसके बाद का। ये हमारा क्या हो गया मूल्य, ये हमारा क्या हो गया मात्रा। देखिए पहले मान 5 था, 1 की कमी हुआ कितना हो गया 4। पहले मान कितना था 5 और 1 की कमी हुआ कितना हो गया 4। अब आगे देखते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं मात्रा की, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5। ये बताइए 4 से 5 जाने में कितनी कमी हुई 1 की। 1 का मान कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ 5 से गुणा और यहाँ भी 5 से गुणा, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और बटे यहाँ से भाग कर लेते हैं कितना 500, यहाँ से हो जाएगा 500 और बटे यहाँ से हमारा 25, 25 दूना 50, ये कितना हो गया 25, तो ये 25 रुपये प्रति किलोग्राम, और ये हमारा कितना हो गया 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अगर पूछता है कि नया भाव, तो नया कितना आ जाएगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर पूछता है पुराना भाव, तो पुराना भाव कितना आ जाएगा 25 रुपये प्रति किलोग्राम। तो हमको विश्वास है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए ये लाभ हानि की श्रृंखला, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोग कराए गए हैं। बस आप लोग रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप चाहे जो एग्ज़ाम देंगे, किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को अपनी तैयारी करने में सुविधा हो। तो हम देखते हैं कि जो हमारा अगला टाइप होगा वो हम आप लोगों को अगले वीडियो में कराते हैं, नेक्स्ट डे कराते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नए जोश तथा नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।